हाय एवरीवन, दिस इज नरसमा। अगर मैं आपको आज बताऊं, अगर आपने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने 40 साल पहले विप्रो में सिर्फ 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते, उसकी आज वैल्यू 7 करोड़ होती। अगर 1000 करते तो 70 करोड़। आपको कैसा लगेगा? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल समझ सकें। ये स्टॉक हो गए वेल्थ क्रिएटर, बट मार्केट में ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनमें अगर आपने 70 करोड़ या 7 करोड़ लगाए होते, उनकी वैल्यू आज 1000, 10 रुपये या जीरो के बराबर होती। उनको वेल्थ डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। अगर आपने आज के सिनेरियो में एग्जांपल लेना है, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी की कंपनी और यस बैंक। पहले समझते हैं शेयर मार्केट है क्या। मान लीजिए आपका कोई फैमिली मेंबर है या आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, जो बिजनेस करता है और उसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। तो वो आपके पास आता है, बोलता है, अपना बिजनेस समझाता है आपको, बोलता है इसमें ये ग्रोथ है, बट मुझे उस चीज़ के लिए इतने पैसे चाहिए, मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। आप उसको बोलते हो मैं तेरे साथ पार्टनर, मैं तेरे को पैसे देने को या तेरे बिजनेस में पैसे लगाने के लिए यस करते हो, और आप बोलते हो मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या प्रॉफिट होगा। वो बोलता है आपको या तो पार्टनरशिप दे देता है, हिस्सेदारी देगा। शेयर मार्केट में आप जो कंपनीज लिस्टेड है, 4000 कंपनीज लिस्टेड हैं, उसके जब आप शेयर खरीदते हैं, उसका मतलब है कि आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिल रही है। आपके वो हिस्सेदारी कितनी है वो डिपेंड करता है आपके पास कितने शेयर है, कितनी क्वांटिटी में शेयर है। अब सबसे मेन चीज पे आते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, बेसिकली स्टॉक मार्केट है क्या। तो मान लीजिए आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, तो आपको शुरू करना है, आपके पास एक तरीका है बूटस्ट्रैपिंग, मतलब कि आपके पास या आपके रिलेटिव के पास जितने भी पैसे हैं, आप अपने ही पैसे लगा के बिजनेस शुरू कर देते हैं। दूसरा है आप लोन लेके शुरू करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं तो आप बिजनेस शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस चल गया, अब आप उसको लार्ज स्केल पे लाना चाहते हैं, यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, जैसे कि 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, तो आप पैसे कहाँ से लोगे? इतने पैसे आपको बैंक नहीं देगा। तो आप अपनी कंपनी पब्लिक कर देते हैं, लिस्टेड करते हैं, ताकि इंडिया के लोग या बाहर के लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकें। उसके बदले में कंपनी जो है, आपका जो बिजनेस है, आप उनको शेयर अलॉट कर देंगे। तो बेसिकली शेयर मार्केट क्या है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, उनका कंपनी है, बिजनेस मॉडल है, अपनी वो बिजनेस मॉडल इन्वेस्टर्स को या लोगों को समझाती है। तो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल समझाया, अब उनको पैसे चाहिए काम करने के लिए। तो वो पैसे कहाँ से लेती है? हम जैसे इन्वेस्टर जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे से वो बिजनेस करते हैं। उस बिजनेस से जो उनको प्रॉफिट होता है, फिर वो अपने शेयर होल्डर्स को उससे बेनिफिट देते हैं। जरूरी नहीं है कि बेनिफिट उसके शेयर प्राइस ऊपर जाने से ही हो। मान लीजिए अगर कोई अच्छी कंपनी है, जैसे आपने मान लीजिए आपने टाटा की किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो जरूरी नहीं है कि आपको तभी फायदा होगा जब उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। अगर कंपनी अच्छी है और प्रॉफिट बना रही है, तो वो आपको रिवॉर्ड कर सकती है। रिवॉर्ड करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि आपको डिविडेंड दे देगी, बोनस दे देगी, डिविडेंड इनकम आएगी आपको, या बोनस दे देती है, बोनस शेयर दे देगी। तो कंपनी के पास अलग अलग तरीके हैं जिससे वो आपको रिवॉर्ड कर सकती है, अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड कर सकती है। तो बेसिकली शेयर मार्केट में काम कैसे होता है, कोई कंपनी है, वो अपना बिजनेस मॉडल इन्वेस्टर्स को समझाती है, तो उसको लिस्ट करती है। लिस्ट करने के बाद उसको जितने पैसे चाहिए होते हैं, वो पैसे इन्वेस्टर से लेती है। अब आप अपना शेयर बेचते हैं, वो कोई और इन्वेस्टर जिसको लगता है इस भी वैल्यू पे ये शेयर अच्छा है, वो लेता है। कंपनी वापस थोड़ी ना लेती है शेयर, कंपनी ने तो अपने शेयर मार्केट में निकाल दिए, अब इन्वेस्टर्स उसको ट्रेड करते हैं। कंपनी शेयर खरीद भी सकती है वापस, उसको बोलते हैं बायबैक। कोई प्राइस कंपनी सेट कर दे उसको, फिर उस पे अपने शेयर वापस खरीदने लग जाए इन्वेस्टर से, ताकि सारी उसके हिस्सेदारी कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास आ जाए। वो बायबैक होता है, वो अलग चीज़ है। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट फंक्शन कैसे करती है। अब इससे ये हमें दूसरी चीज़ जो सीखनी है कि हम उसमें से कितनी रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि हमारे हर बार हम अगर 100 रुपीज़ आज लगाएंगे तो हमारे 40 साल के बाद 7 करोड़ बनेंगे कि नहीं। दो चीज़ों के लिए बोला जाता है कि हमेशा आपको एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, एक हेल्थ, दूसरी इज वेल्थ। हेल्थ के लिए भी आपको जो भी कंसर्न डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उसकी आपको राय लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए।
फॉर वेल्थ आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो भी है उससे कंसल्ट करके ही किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको रिस्क वो उस चीज़ में सबसे ज़्यादा लगेगा जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है। आपके पास अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है उस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा रिस्क है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, नहीं पता है, आपको या तो पूछ लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए। अगर नहीं समझ आती है आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये वॉरेन बफेट के वर्ड्स हैं। आपको उस चीज़ से दूर रहना चाहिए। तभी बोलते हैं अगर आपको इक्विटीज़ में या आपको हेल्थ के रिलेटेड कोई इशू है तो आपको उसका एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए। एक आपका रिस्क है जो आपके पास कैपिटल है, आप वो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दूसरा रिस्क क्या है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे आप कभी अपनी कैपिटल को ग्रो ही नहीं कर पाओगे। दो टाइप के रिस्क आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं। तो रिस्क मिटिगेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है आपको अपने जो मनी है, पैसे हैं, कभी भी एक स्टॉक में नहीं डालने। आपको आपके पास जैसे मान लीजिए कैपिटल है 1 लाख की या 10 लाख की, तो उससे आपको एक ही स्टॉक नहीं खरीदना, आपको उसको डाइवर्सिफाई करना है। तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए पहले तो डाइवर्सिफाई करना है। एक भी किसी स्टॉक में, कंपनी में आपका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। मिनिमम 10% एलोकेशन, उससे ज़्यादा नहीं। और आप उसको इन्वेस्ट करें, टाइम पीरियड सोच के करें, फॉर एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। और अगर आप रिटर्न चाहते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट ए रिटर्न ऑफ 18 to 20%। आप जरूरी नहीं है आपके पास, मान लीजिए सेविंग है आपकी, आपने डेट में जैसे कि एफडी में, किसी में, पीपीएफ में इन्वेस्ट करके रखा है, तो आप सारे पैसे उठा के इक्विटीज में मत डाल दीजिए। एलोकेशन कीजिए पहले तो एसेट क्लासेस में। आपने इक्विटी में एलोकेशन की, डेट में एलोकेशन की, आपने रियल एस्टेट में एलोकेशन की, उतने ही आप पहले पैसे इक्विटीज में लाइए और उसको भी आगे डाइवर्सिफाई कीजिए। लार्ज कैप कंपनीज हो गई, मिड कैप, स्मॉल, अलग अलग आपको जैसे कि एलोकेशन होगी 10% आपको 10% से ज़्यादा अपनी कैपिटल का किसी भी शेयर में अलॉट नहीं करना है। उसको बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन। अब आप जैसे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए आपने 10 कंपनीज में लगा दिए, तो अगर एक कोई कंपनी डूब भी जाए आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जो 9 कंपनियां होंगी वो आपके लिए इतनी रिटर्न बना देगी जो उस एक कंपनी से जो आपके पैसे डूबे हैं उसको कंपेंसेट कर देगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।